भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.8%, अमेरिका को तगड़ा जवाब। 30 अगस्त की रिपोर्ट। भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.8% रही है। इसका पेचीदा अर्थ ये निकाला गया कि ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप को एक तमाचा जैसा है। चीन से आया गुप्त पत्र, भारत चीन संबंधों में सकारात्मकता। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा भेजे गए सीक्रेट लेटर ने सीमा नियंत्रण वार्ता को नया मोड़ दिया। इस गुप्त संवाद ने दोनों देशों के बीच सकारात्मक संकेत भेजे और रिश्तों को नई दिशा दी। पहलगाम हमले पर जापान ने भारत का समर्थन किया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जापान भारत का स्पष्ट समर्थन करता दिखा। ऐसे समय में ये समर्थन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना को दर्शाता है। ट्रंप को रूस का एजेंट कहा गया। एक विदेशी राष्ट्र अध्यक्ष की टिप्पणी, ऐसे बयान ने अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी में हलचल मचा दी। राष्ट्रपति का ये आरोप अमेरिकी राजनयिक वाक्य विन्यास को नए बयानबाजी की ओर ले गया। पाक विदेश मंत्री नाराज, भारत से संवाद नहीं होने पर जताई चिंता। पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने भारत से बढ़ती दूरी पर सख्त नाराजगी दिखाई। कूटनीतिक मेलजोल में कमी ने क्षेत्रीय अस्थिरता की आशंका बढ़ा दी। परस्पर संवाद की आवश्यकता फिर से स्पष्ट हुई। छोटे अंबानी का बड़ा प्रोजेक्ट ऐलान, बाजार में हलचल। छोटे अंबानी ने सिंगापुर से 3 गुना बड़े विकास प्रोजेक्ट की घोषणा की। इसने निवेशकों और बाजार विश्लेषकों को रोमांचित कर दिया। नई तकनीकी और अवसंरचना योजना की उम्मीदें बढ़ीं। पंजाब गुजरात में रेड अलर्ट, हिमाचल में ऑरेंज अलर्ट। 30 अगस्त की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब और गुजरात के कई जिलों में बारिश से रेड अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया। गौरतलब है कि मौसम की अप्रत्याशित उलटफेर ने शासन प्रशासन को सतर्क कर दिया। बलूच विद्रोहियों का पाकिस्तानी सेना पर दबाव। बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तान की जिहादी सेना पर बोझिल दबाव छोड़ दिया। अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक स्थिति में यह अस्थिरता का संकेत है। स्थानीय गृहयुद्ध और विद्रोह ने सरकार की चुनौतियां बढ़ा दी। लव जिहाद मास्टरमाइंड पर सीएम की चेतावनी का असर। एक चेतावनी ने लव जिहाद के कथित मास्टरमाइंड को भयभीत कर दिया। राजनीतिक बॉस की धमकी को कानून व्यवस्था के एक प्रभावी संदेश के रूप में देखा गया। सामाजिक अभियानों और वकालती समूहों में बहस तेज हुई। अमेरिका पर बढ़ती कर्ज की चपेट में भारत की आर्थिक ग्रोथ चमकी जब अमेरिका कर्ज के बोझ तले दब रहा था। भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि वैश्विक आकर्षण बनी। ये विरोधाभास वैश्विक वित्तीय मीडिया में व्यापक चर्चा का विषय रहा। तियानजिन में ओली ने लिपुलेख का मुद्दा उठाया। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने चीन में तियानजिन में शिखर सम्मेलन के दौरान लिपुलेख सीमा विवाद को प्रमुखता से उठाया। इसने त्रिपक्षीय कूटनीति में नई चुनौती पैदा की। चीन की प्रतिक्रिया और भारत की रणनीति पर नजरें टिक गईं। मोहन भागवत का संदेश, सभी के साथ अपनत्व ही सच्चा धर्म। मोहन भागवत ने एक प्रेरणादायक वक्तव्य में अपनत्व को सच्चे धर्म के रूप में बताया। इसने सामाजिक एकता और समावेशिता की भावना को बढ़ावा दिया। बेल्जियम कोर्ट ने मेहुल चोकसी की जमानत याचिका खारिज की। वैश्विक वित्तीय अपराध में आरोपी मेहुल चोकसी की बेल्जियम कोर्ट में जमानत याचिका खारिज हुई। इसने भारत को प्रत्यर्पण प्रक्रिया को गति देने का मौका दिया। यमन में इजरायली एयर स्ट्राइक ने हुती प्रधानमंत्री को बनाया शहीद। यमन की राजधानी सना में इजरायली एयर स्ट्राइक से हुती प्रधानमंत्री अहमद अल राहावी की मौत हो गई। प्रादेशिक संघर्ष में ये घटना एक निर्णायक मोड़ लेकर आई। पंजाब में बाढ़ की भारी तबाही, 1000+ गांव तबाह, 61,000 हेक्टेयर फसल बर्बाद। पंजाब में बाढ़ ने तहलका मचा दिया। 1000 से अधिक गांव और 61,000 हेक्टेयर खेती प्रभावित। किसान और ग्रामीण समुदाय आपदा की जद में आए। रोहिणी में मां बेटी की दर्दनाक हत्या, हाथों में कैंची। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 17 में एक मां और बेटी की कैंची से मौत। एक झकझोर देने वाला अपराध। स्थानीय स्तर पर भय और न्याय की उम्मीद दोनों फैल गईं। पुलिस जांच में जुटी, लेकिन नागरिक चिंतित हैं। पुलवामा में आतंकी का दुर्गम घर कुर्क, बड़े सुरक्षात्मक कदम। जम्मू कश्मीर में पुलवामा पुलिस ने एक आतंकवादी का 2 मंजिला घर कुर्क किया। ये कदम आतंकवाद विरोधी नीति की कारगर कार्रवाई मानी गई। सुरक्षा बलों और प्रशासन की तत्परता ने विश्वास बढ़ाया। प्रवासियों से भरी नाव डूबी, 70 लोगों की मौत पश्चिम अफ्रीका में। पश्चिम अफ्रीका में प्रवासियों से भरी नाव डूबने के दर्दनाक समाचार ने मानवता को झकझोर दिया। 70 लोगों की मौत और कई लापता होने की आशंका। रामबन में फ्लैश फ्लड, 4 की मौत, 4 लापता।
जम्मू कश्मीर के रामबन में भारी बारिश और बादल फटने से फ्लैश फ्लड हुआ। इसमें 4 लोगों की मौत हुई और 4 फिलहाल लापता है। रियासी में भी भूस्खलन की घटनाएं सामने आईं, 7 शव बरामद। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरनाक सीमा पार कर गया, 205.36 मीटर पर। इससे आसपास के इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ी, खेतों और बस्तियों में बचाव कार्य और अलर्ट जारी। चीन में पीएम मोदी का गरिमापूर्ण आगमन, एससीओ समिट में भागीदारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन पहुंचकर एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। तियानजिन में उनका वेलकम भव्य और रणनीतिक प्रतीत हुआ। भारतीय सेना ने सीमित हथियारों के साथ पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई की। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान को सीमित हथियारों के साथ प्रभावी जवाब दिए। यह प्रतिक्रिया संभवतः सीमा पार लघु उल्लंघनों या रणनीतिक गुप्त हमलों पर आधारित थी। जेलेंस्की ने पीएम मोदी से की बात, रूस से पहले संवाद की तैयारी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने पीएम मोदी से फोन पर बात की, शंघाई समिट से पहले कूटनीतिक तालमेल को मजबूत करने के उद्देश्य से। पेंशन के लिए जगदीप धनखड़ ने विधानसभा से किया आवेदन। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राजस्थान विधानसभा में पेंशन हेतु आवेदन किया। आरक्षण नियमों के अंतर्गत उन्हें लगभग 42,000 रुपये मासिक प्राप्त हो सकते हैं। मराठा आरक्षण आंदोलन, प्रदर्शनकारियों की सरकार से वार्ता विफल। मराठा आरक्षण पर आंदोलनकारियों और सरकार के बीच हो रही वार्ता फेल रही। इससे अचानक बढ़ी हुई राजनीतिक और सामाजिक तनाव की आशंका बनी। शांतिपूर्ण संवाद की राह कठिन दिखी। रक्षा मंत्री का ड्रोन निर्माता कंपनी दौरा, पाकिस्तान के खिलाफ सुरक्षा रणनीति पर चर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उस ड्रोन निर्माता कंपनी का दौरा किया जिसने पाकिस्तान के खिलाफ अहम भूमिका निभाई। इस कदम से रक्षा तकनीक और स्वदेशी सशक्तिकरण की दिशा मजबूत हुई। तेजस्वी यादव ने खुद को सीएम उम्मीदवार घोषित किया। राहुल अखिलेश मंच पर मौजूद। बिहार में महागठबंधन रैली में तेजस्वी यादव ने खुद को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया। मंच पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा नेता अखिलेश यादव की मौजूदगी ने राजनीतिक माहौल गरमाया। प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के लिए रवाना होते ही कूटनीतिक हलचल को बढ़ाया। भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन के लिए चीन रवाना होते ही वैश्विक ध्यान आकर्षित किया। उनकी विदेश नीति और रणनीतिक साझेदारी दोनों गतिशील रूप से आगे बढ़ने लगी। यूएस अदालत ने ट्रंप के टैरिफ को अवैध करार दिया। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया शुरू। अमेरिकी अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा लगाए गए अधिकांश टैरिफ को अवैध घोषित कर दिया। इस फैसले ने वैश्विक व्यापार और आर्थिक नीतियों पर असर डाला। किम जोंग उन की चलती किला ट्रेन का अजब गजब राज खुला। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन की विशेष ट्रेन एक चलते फिरते किले की तरह है, जिसमें ऑफिस, रेस्टोरेंट और लग्जरी सुविधाएं समाहित हैं। एक अनोखी और रहस्यमयी यात्रा का दर्पण। भारतीय क्रिकेटर अमित मिश्रा ने 42 वर्ष की उम्र में क्रिकेट को कहा अलविदा। 42 वर्षीय लेग स्पिनर अमित मिश्रा ने संन्यास की घोषणा कर दी है। 25 वर्षों की शानदार करियर के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर भावनात्मक पोस्ट शेयर करते हुए ये निर्णय लिया। उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट, बादल फटने से तबाही। उत्तराखंड में देहरादून, उत्तरकाशी और बागेश्वर में ऑरेंज अलर्ट जारी। भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं से कई स्थानों पर तबाही की आशंका। चमोली में 2 मकान ध्वस्त, रुद्रप्रयाग के 40 घरों में मलबा घुसा।